एक उम्मीद की किरण जगी है और राई हल्का का हर कार्यकर्ता बहुत उत्साही है। और सोने पे सुहागा तब हो गया जब कृष्णा गहलोत बहन के रूप में और मोहनलाल बुलोरली भाई के रूप में एकजुट होकर के चुनाव लड़ने लगे। यहाँ तीन तरह की वोट ही नज़र आती थी। एक कांग्रेस प्रत्याशी जय तीरथ दहिया के रूप में, मैडम कृष्णा गहलोत के रूप में और मोहनलाल बुड़ौली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। परंतु अब दो का तो एक हो गया, बहन और भाई आपस में समर्पण किया। मैं इसमें धन्यवाद करूंगा त्याग मूर्ति माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बुड़ौली का, जिसने दरिया दिली दिखाते हुए अपनी सीट को अपनी बहन के लिए छोड़ दिया और आज दोनों मिलकर बहादुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा में 218 बूथ हैं। 218 के 18 पर मजबूत कार्यकर्ताओं ने चुनाव कार्यालय, बूथ चुनाव कार्यालय खोल दिए हैं और वो बहुत ही सुचारू चल रहे हैं। मेरा मानना है कि हम राई के विधानसभा के किसी भी बूथ पर 51% से कम वोट हासिल नहीं करेंगे। दुनिया के सुशासन देने वाले, भय बनाने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन देने वाले, आम जनता के साथ न्याय करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान ऊर्जा के लायक आदित्यनाथ योगी जी सबसे पहले हरियाणा में 22 तारीख को प्रवेश करेंगे और वो जाखोली मंडल में हरियाणा के चुनाव का आगाज़ करेंगे। और उनकी सिंह गर्जना जब होगी तो मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास राई विधानसभा जीतेगी। हर बूथ से कार्यकर्ता आएंगे और जय जयकार के नारे लगेंगे। राई का माहौल बदलने के साथ साथ हरियाणा का भी माहौल बदलेगा और इसकी आवाज़ जम्मू कश्मीर तक जाएगी। हुड्डा साहब, लेकिन गर्जना ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो राई आज तक तरस रहा है, उसको लेकर क्या करें? कृष्णा मैडम जी 2014 में राई में सरकारी जिम्मेवारी के नाते कमल का फूल भी 2014 में नहीं खिला था, परंतु पार्टी ने और सरकार ने कृष्णा मैडम जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा की चेयरमैन बनाई। और कृष्णा मैडम ने अपने प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जन सूचनाएँ लेकर के 148 रोड मार्केटिंग बोर्ड के बजट से इस राई विधानसभा में बनवाए। जो मैं प्रभारी होने के नाते गांव में जाता हूं तो लोग कृष्णा मैडम को रोडों के कारण याद करते हैं। विकास का दूसरा नाम राई विधानसभा में कृष्णा गहलोत है। ईमानदारी और संघर्ष टिकाऊ का नाम मोहनलाल बुड़ौली है। और अब मोहनलाल बुड़ौली ने ये सिद्ध भी कर दिया कि वो बहुत ही उदार हृदय हैं और त्याग मूर्ति हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में मिसाल कायम करने वाले त्याग मूर्ति पंडित मोहनलाल बुड़ौली प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा गहलोत उसके काम को और उसके नाम को दोनों को जोड़ करके हरियाणा में पहले नंबर की सीट राई जीत के आए। प्रधानमंत्री मोदी भी हरियाणा में आ रहे हैं, गोहाना में, तो उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे, किस तरह का परिणाम रहेगा उसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के बहुत ही पसंद किए जाने वाले नेता हैं। उनके कार्यशैली से, उनके जीवन के तरीके से आम कार्यकर्ता भी, आम व्यक्ति भी सीखना चाहता है। जब उनके पहली रैली कुरुक्षेत्र में हुई, दूसरी रैली ये गोहाना में होने जा रही है। जहाँ जहाँ से नरेंद्र मोदी जी की आन ही चलेगी वो तूफान का रूप लेगी। ये भी हो सकता है कि 90 की 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत ले और वो विश्व का एक विशाल रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकोण की राजनीति, ईसाई तुष्टिकोण की राजनीति, भय और भ्रष्टाचार,
झूठा आंदोलनों का ड्रामा। यदि कांग्रेस असली किसान हितैषी है तो उनकी भी सरकार हिमाचल में है। एक दूसरा दल जो ट्रॉफी बांटता है, झूठ बोलता है, उसकी सरकार पंजाब में है। जिन्होंने ये प्रपंच रचा और हरियाणा की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई, रियानसा छोड़ के चले गए, यदि उनमें सच्चाई है तो पंजाब में एमएसपी हमारी तरह दे के दिखाएं, हिमाचल में एमएसपी हमारी तरह के दे के दिखाएं, और हमने हरियाणा को सभी फसलों पर एमएसपी देने का सफल प्रयत्न करार दे के दिखाई है।